हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो आज हम बस बात करेंगे उसी चीज़ की जो वाईटी में आतंक का माहौल है, गुंडागर्दी चलाई जा रही है, उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास ऑल नोटिफिकेशन आता रहे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे उस सेविका की, उस नगबैठी की जिसने वाईटी में डर का माहौल बना दिया है, धमकियां दे रही है। इवन आप लोगों को पता भी है कि उसने मुझे भी धमकी दी थी लाइव में एसिड फेंकने की। उसने ये धमकी दी थी कि एसिड रेन तेरे मुंह पे एसिड फेंकेंगे। तो आप ये सोचिए, ये डर का माहौल नहीं है, ये बहुत डर का माहौल है। और इस प्रकार से ये लोग काम ही नहीं करने देंगे। जो अर्पिता जी के साथ हो रहा है, क्या वो सही है? क्या उन्होंने इतना बड़ा क्राइम किया था कि ये औरत उनको इस प्रकार से मानसिक प्रताड़ना दे रही है, उनकी फैमिली को परेशान कर रही है? सुनते हैं ये बीच बीच में फ़ोन भी करती हैं, उन्हें धमकाते भी हैं। उनके परिवार वाले सीधे हैं। उनके फादर की इसने सोशल मीडिया पे जो बेइज्जती की है ना, उनकी बहन की बेइज्जती की है, सबकी इसने की है। ये क्या ठीक है? तो अगर आप मतलब सोशल मीडिया पर यानी वर्चुअल वर्ल्ड में अपना एक दबदबा कायम करना, दूसरों को जो औरत खुद गंदी गंदी गालियां देती है, गाली देने वाले चैनल को सपोर्ट करती है, कहती है कि लगाओ पिक्चर में देख लूंगी, मैं यहाँ ये आके करूंगी, हम लोगों का एड्रेस लाइव में रिवील करती है ना, किसी से हमारा फ़ोन नंबर लेकर उसको ट्रेस करवाती है। तो ये गलत नहीं है? उसके बाद मतलब उसको मजाक में गाना गाना कि भागा भागा दौड़ा दौड़ा भाग, ये क्या किस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं? तो दोस्तों सबको सबको रिएक्शन चैनल वालों को, ऑडियंस को ये समय है, सब साथ रहो, जितना भी हो अर्पिता की मदद करो, ताकि इसका जो वर्चस्व ये कायम करने की कोशिश कर रही है वाईटी में, उसका अंत हो, गुंडागर्दी का अंत हो। वरना ये ऐसे ही धमकी देगी, चाहे वो पैम रिएक्शन हो या मैं वर्षा की रिएक्शन हो। अर्पिता रिएक्शन की तो आप देख ही रहे हो। और उसके बाद चाहे प्रियंका ब्लॉग हो, स्वर्णिम कौंडिल्या हो, ये हम लोगों को सबको धमकी दे रही है। इवन जो हमारे पैनलिस्ट हैं, पैनल पर आते हैं और जो कमेंट सेक्शन में रहते हैं, ये उनको भी धमकी देती है कि यूआरएल निकालेगी, उससे एड्रेस निकालेगी, फिर आएगी। तो ये इस प्रकार की धमकियां देना कहाँ तक उचित है? तो अभी तो फिलहाल इस मामले में मैं यही कहूँगी, सब लोग अर्पिता जी को फुल सपोर्ट करो। और जिसको अगर जाना भी पड़े, मेरे को भी जाना पड़े बनारस, तो हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएं उनकी हेल्प करने। क्योंकि ये आज अर्पिता के पीछे पड़ी है, कल किसी और के पीछे पड़ जाएगी, परसों किसी और के पीछे पड़ जाएगी। क्योंकि इसको तो वाईटी में सिर्फ अपना दबदबा कायम करना है, दूसरे इंसान का मजाक बनाना है। वर्चुअल वर्ल्ड को इतना ले लिया है कि इसमें ही जीना मरना है सबको। तो इस प्रकार की जो हरकतें हैं दोस्तों, वो कहाँ तक उचित हैं? और जो औरत मेरे ऊपर ही एसिड फेंकने की बात कर रही थी, वो कहती है कि मैं वाईटी से गंदगी साफ करूंगी। तो पहले तो आप अपनी गंदगी साफ करो, अपने शब्दों की गंदगी साफ करो। जो लोग गंदा बोलते हैं, तुम्हारे जो दोस्त यार हैं, जो लेडीज पैनल पे किसी बच्चे की फोटो लगा लगा के गालियां बकती है, पहले उसकी गंदगी साफ करो, तब तुम हम लोगों से बात करो। मेरी सारी लाइव ओपन है, सारे वीडियोस पड़े हैं, कोई भी बता दे कि मैंने किसी को गाली दी हो, गंदगी करी हो। हाँ, मैं उनकी बात का जवाब अपने शब्दों से जरूर देती हूँ। अगर वो मुझे घर पे आके मारने की बात कहेगी तो मैं जवाब तो दूंगी ना कि आओ मैं भी तुमको जूते से मारूंगी, चप्पल से मारूंगी। इसमें एक गाली है क्या? क्या गंदगी है? क्या किसी को धमकी है? क्योंकि वो पहले बोल रही होती है तो उस जवाब का उस बात का जवाब दिया जाता है। लेकिन ये गंदगी करने पे उतारू हो गई है, तो वाईटी में ये दादागिरी, गुंडागिरी कब तक चलेगी? कब तक ऑडियंस डरेगी? ऑडियंस भी डरने लगी है। पैनल पे जो लोग आते हैं वो भी डरती है, क्योंकि ये सबकी प्राइवेसी ब्रीच करती है, जो कि अपने आप में एक जघन्य अपराध है। क्योंकि आप किसी के कॉन्सेंट के बिना किसी की प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर सकते हो। और ये काम ये खुलेआम करती है। ये औरत कानून की धज्जियां खुलेआम उड़ाती है।
क्या सबके लिए कानून प्रक्रिया है? इस औरत के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, जबकि हमको हमारे देश के शासन पे, प्रशासन पे पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, इसके खिलाफ एक मुहिम चलाओ, क्योंकि इस प्रकार की गंदगी का अंत करना जरूरी है। इसको जो घमंड हो गया है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उस घमंड को तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। जिसके पास जो सोर्सेज हैं, जिस प्रकार की सोर्सेज हैं, सब अपनी लगाओ, क्योंकि इस पे लगाम कसना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि जब किसी चीज़ की अति होती है तो उसका अंत भी जरूर होता है। तो इस औरत का अंत भी जरूर होना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में सोशल मीडिया पे कोई किसी को इस प्रकार की धमकी नहीं दे, कोई किसी को इस प्रकार से जलील ना कर पाए, किसी के माँ बाप की बेइज्जती ना कर पाए, जो कि इसने दोनों मामलों में की माँ बाप की बेइज्जती। माँ बाप तो नहीं थे ना वाईटी में, बहन भाई तो किसी के नहीं है ना वाईटी में, फिर उनके खिलाफ एफआईआर होना, उनकी बेइज्जती होना, ये कहाँ तक उचित है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर कहूँगी, सब साथ दीजिए, एक रहिए, तभी किसी मुहिम को हम पूरा कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं तो उसका अंत इसकी गंदगी से ही होना चाहिए। चलिए, बाय बाय दोस्तों।